नालों चली हसीन कोई ना, तारे चन अंबर जमीन कोई ना। मैं जदों तेरे मोटे उत्ते सिर रखिया, ये तो सच्ची समा भी हसीन कोई। सोनिया भी लगन गियां फे वालियां, गल्लां नाल जदों टकराइयां वालियां। तारे देखी लब लब किवें हरदे, तू वाला च लकोइयां जदों रातां कालियां। मैं सब कुछ हार तेरे तो दूंगा, सब कुछ वार तेरे तो दूंगा। आखिर च जान तेनू दूं अपनी, छला तेनू भावें पहली बार दूंगा। मैं छेती छेती लावा तेरे ना। हेलो आर्मी, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड हैप्पी टीकूक डे। एंड मुझे पता है कि बहुत लेट हो गया है, टीकूक डे तो बहुत पहले चला गया, बट क्या करूं, उस टाइम में रमजान चल रहे थे और रमजान में मैं वीडियो ठीक से बना नहीं पा रही थी और उसमें वन शॉट तो बिल्कुल नहीं बना पाती, तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि मैं बाद में बना लूंगी, तो इसीलिए मैंने अब डाला है। आई होप कि आप पे से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बहुत सारे कमेंट आए थे मुझे कि मैं टीकूक की मूवी दूं या फिर वन शॉट। आई डोंट नो कि ये मूवी बनेगी या फिर वन शॉट, बट मैं जितना दिखा पाऊंगी उतना दिखाऊंगी। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ज्यादा बकवास करेंगे तो वैसे ही टाइम निकल जाएगा। Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out. मुझसे कुछ बात करनी है। एक्चुअली जो आप जमीन लेने को कह रहे थे ना, तो उस जमीन पर बहुत सारे लोग रहते हैं, इनफैक्ट वहाँ पर बच्चे भी रहते हैं। मैंने तुम्हें पहले ही सॉल्यूशन बताया था, क्या तुमने वो नहीं किया? सर आई नो कि आपने वहाँ का घर तोड़वाने को कहा था। अगर घर तोड़वा दोगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे सर? इनफैक्ट वो लोग बेघर हो जाएंगे, फिर वो लोग कहाँ रहेंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं सर। आई डोंट केयर, मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा हुआ वो खत्म हो जाए तो ही बेहतर है। सर आप ये क्या बोल रहे हैं? वो नन्ही सी जान है, हम लोग उनके लिए दुश्मन क्यों बन रहे हैं? और आपने पहले से सब चीजों के दाम इतने ज्यादा बढ़ा दिए हैं कि गरीब उन्हें खरीद ही नहीं पा रहे हैं और वो लोग भूखे मरे जा रहे हैं। तो अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा ना, तो हमारे पॉकेट में पैसे नहीं आएंगे। एनीवे, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, मैं बस अपना फायदा देखता हूँ और मेरा फायदा इसी में है कि वो जमीन मुझे चाहिए। अगर तुम ये काम नहीं कर सकते तो मैं किसी और से करवा लूंगा, लेकिन वो घर टूट कर रहेगा। उनकी सारी घर तोड़ डालो और अगर वो लोग फिर भी नहीं जाते हैं तो उनको मार पीट के वहाँ से भगाओ। अब खड़ी खड़ी सोच क्या रहे हो? जाओ मेरा काम करो। ओके सर, जैसा आप कहें, ठीक है जा रहा हूँ। आर्मी, आपको पता चल ही गया होगा कि इसका नेचर कैसा है। इसका नेचर इतना ज्यादा रूड है कि वो किसी की भी बात नहीं सुनता है और न ही किसी से प्यार करता है, सिर्फ अपने फायदे के बारे में। इनफैक्ट ये बहुत ज्यादा सेल्फिश है, जितना ही बोलो उतना ही कम। इसको किसी से भी फर्क नहीं पड़ता, अब वो चाहे बच्चा हो या फिर बड़ा, कोई से भी फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी को भी मारने की बात आई ना, तो वो तुरंत मार देता है। ये एक सेब है जिसका ये फायदा उठाता रहता है। इसने सारी चीजों के दाम इतने ज्यादा बढ़ा दिए हैं कि गरीब वैसे ही भूख से मर रहे हैं और इसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको बस अपना फायदा दिखता है। सर बहुत बुरी खबर है, आपको पता है जो हमारी पार्टी में काम कर रहा था ना, वो तो हमारे दुश्मन का ही आदमी है और उसने बहुत सारी चीजें हमारे दुश्मन को बता भी दी है। बट नॉनसेंस, ये सब उसने किया, अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसे कहीं से भी ढूंढ कर मेरे सामने लेकर आओ, उसे जिंदा तो नहीं छोड़ना है। डोंट वरी सर, हम उसे ढूंढ रहे हैं, वो जल्दी मिल जाएगा। फाइनली बच गया, वरना ये लोग तो आज मुझे पकड़ ही लेते और अगर पकड़ते ना तो बहुत बुरा मारते। एक काम करता हूँ, अब जल्दी से घर चला जाता हूँ। इतना बोलकर जंको घर चला जाता है। आदमी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसमें दो जंकोक हैं, एक बहुत ही अच्छा है और एक बहुत ही बुरा है।
मिली है, लेकिन वो लंदन में मिली है, तो मुझे लंदन जाना होगा। लेकिन मैं तुझे छोड़कर जाना नहीं चाहता और मेरे पास बस एक ही टिकट के लिए पैसे हैं और नहीं है, वरना मैं तुझे भी ले जाता। देख जिमिन, मेरी बात सुन। देख, अगर तू नाराज है तो प्लीज मुझ पर चिल्ला ले, और अगर तू मना कर देगी ना तो मैं नहीं जाऊंगा। इनफैक्ट छोड़ो, मैं जाता ही नहीं हूँ, मैं तेरे साथ रहूंगा, ठीक है? सीरियसली, तू मुझे अभी तक नहीं जान पाया? तुझे लगता है कि मैं तुझे मना करूंगी, तेरे करियर में रुकावट बनूंगी? हाँ, मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगी। देख जंगकुक, तू ही मेरा सब कुछ है और तू जिसमें खुश है ना तो मैं भी खुश हूँ। जंगकुक, मैं तुझे आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि तू बहुत कामयाब इंसान बन जाए, और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तू मेरी वजह से अपना करियर छोड़ दे। देख, एक काम करना, तू वहाँ पर जाकर अपना करियर बना। जब तू पूरी तरीके से वहाँ पर सक्सेस हो जाएगा, उसके बाद तू मुझे बुला लेना, फिर हम दोनों वहाँ पर प्यार से और अच्छे से रहेंगे। थैंक यू सो मच जिमिन, तू बहुत अच्छी है, तू मुझे समझती है। थैंक यू जंगकुक, ये बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। एनीवे, तुम्हें कब जाना है? वो एक्चुअली मुझे कल सुबह ही निकलना होगा, तभी मैं पहुँच पाऊंगा। चल कोई ना, मैं तेरी पैकिंग कर देती हूँ, तुझे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ पैक कर दूंगी और मुझे पता है कि तुझे क्या क्या काम पड़ता है। You're the best जिमिन। ओके, तुम मेरी पैकिंग कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाता हूँ। हाँ बिल्कुल, फ्री में काम नहीं करने वाली। मेरा फेवरेट रामेन बनाना। या ऑफ समझ गया। ठीक है, तुम जाकर पैकिंग करो, मैं जा रहा हूँ खाना बनाने। फिर उसके बाद दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। सर, एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, पहले ही मेरा दिमाग बहुत खराब है और अगर तुमने अब कोई बैड न्यूज़ सुनाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सर, बैड न्यूज़ ही है। एक्चुअली क्या है ना, अब हमारी वोटिंग बहुत कम हो रही है। इस बार का जो इलेक्शन है ना, उसमें वोटिंग बहुत कम आ रही है। ऐसे तो आप पीएम नहीं रह पाएंगे। क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मैं पीएम की पद से नहीं हट सकता। सर, ये तो होना ही था। आपने हर चीज को इतना महंगा कर दिया है कि कोई खरीद ही नहीं पा रहा है और इसीलिए हमारी वोटिंग भी कम हो रही है। मैं तो कहता हूँ सर कि सबके दाम कम कर दीजिए। जब दिमाग काम करना बंद कर देना तो अपना मुंह भी बंद रखना चाहिए। एनीवे, मुझे पता है मुझे क्या करना है। मुझे बस वोट चाहिए और वो कैसे मिलेगा वो तो मैं जानता हूँ। तुम्हें सबको धमकाना है कि वो सिर्फ मुझे ही वोट दें। अगर उन्होंने किसी और को वोट दिया तो उनकी फैमिली को खतरा होगा। या आप क्या बोल रहे हैं? अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको वोट तो मिल जाएंगे, आप पीएम भी बन जाएंगे, लेकिन जनता का साथ और प्यार नहीं मिल पाएगा। प्यार, साथ, ऑल दिस नॉनसेंस, ये सब मुझे नहीं चाहिए। और हाँ, मुझे बस वोट चाहिए। अब वो कैसे होगा वो तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है। अब जाकर मेरा काम करो। ओके सर, जैसा आप कहें। वैसे सर, आप घर जाने वाले थे ना? हाँ, मैं घर जा रहा हूँ। एक काम करो, पहले तुम मुझे मेरे घर छोड़ दो। आज मुझे बहुत गुस्सा आया है और इस टाइम मेरे दिमाग में सिर्फ गुस्सा भरा हुआ है और गुस्सा उतारने के लिए तो मुझे घर जाना होगा। ओह नो, फिर से नहीं, मैं फिर से वो सब नहीं देख सकता। उस पर बहुत तरस आता है मुझे। मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हें सुनाई नहीं देता? किस सोच में डूबे हो? नहीं सर, चलिए कार में बैठिए, मैं लेकर चलता हूँ। Hey boy. जान चली गई तो? पर मैंने तो तुम्हें बताया था ना कि उसको खाना खिला देना, लेकिन तुमने क्यों नहीं खिलाया? देखिए सर, प्लीज नाराज मत होइए, मैं आपको बताती हूँ, मैंने उसको दिया था खाना, इनफैक्ट मैंने उसे खिलाया भी था, लेकिन उसने फेंक दिया और उसने खाया भी नहीं। ओह, तो मैडम एटीट्यूड दिखा रही है।
ठीक है, तुम खाना लाओ, मैं खिलाता हूँ उसे। मेरे हाथ से कैसे नहीं खाएगी? ओके सर, आप ही खिला सकते हैं, ये लीजिए। मैंने सुना कि तुम खाना नहीं खा रही हो। चलो कोई बात नहीं, मेरे हाथ से तो खाओगी ही। और तुम लोग बाहर जाओ। जैक्सन के इतना बोलते ही सारे मेट और गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं। उस टाइम जैक्सन और टेही थे वहाँ पर। देखो, तुम अगर सोच रही हो कि ऐसा करने पर तुम मर जाओगी और मुझसे पीछे छुड़ा लोगी, तो ऐसा नहीं होगा। अगर तुम मर भी गई ना, तो तुम्हारी बॉडी को मैं एक ग्लास के अंदर रख के इस तरह तड़पाऊंगा ना कि तुम्हारी रूह भी कांप उठेगी। चलो छोड़ो, जल्दी से खाना खाओ और मेडिसिन खाओ। उसके बाद तुम्हारा जो हर्ष होगा ना, उसके बाद तुम्हें फिर से मेडिसिन खानी पड़ेगी। बहरी हो क्या? सुनाई नहीं देता मैं क्या बोल रहा हूँ? क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? मुझे कुछ नहीं खाना, चले जाओ प्लीज। तुम्हें खाना तो पड़ेगा, मुंह खोलो, वरना मैं ऐसे ही मुंह में डाल दूंगा। चलो अब जल्दी से मेडिसिन खाओ, उसके बाद रूम में आओ। सॉरी मैम, बट मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मुझे आप पर बहुत तरस आ रहा है। मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, लेकिन नहीं कर सकती। मुझे माफ कर दीजिएगा। चलिए मैम, सर ने बुलाया है आपको। बोला है कि आप बाद में मेडिसिन खा लीजिएगा, पहले उनके पास जाइए। मैम आराम से, आप चल नहीं पा रही हैं। एक मिनट, यहाँ पर आकर बैठ जाइए। सर आते ही होंगे, मैं अब चलता हूँ। समझ नहीं आ रहा कि वो मुझे मार क्यों नहीं देता है। इस तरह रोज रोज मारने से अच्छा है कि वो एक ही बार में मुझे खत्म कर दे।
सी बातें कर रहे हैं, मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ, मेरा एक्सीडेंट क्यों होगा? जंगकुक, तेरा इंटरव्यू अभी तक नहीं हुआ? सर, इसका इंटरव्यू ले लीजिए, इसको जाना भी है। इनको पता नहीं क्या हो गया है, ऐसी मनहूस सी बातें करने की क्या ही बताऊं। कह रहे हैं कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मैं मर के जिंदा हुआ हूँ। यार प्लीज इनसे बोलना कि मनहूस बातें बंद करें। सर, आप ये क्या बोल रहे हैं? एक मिनट, कहीं आप इसको पीएम तो नहीं समझ रहे? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं आपको बताने ही वाला था कि मेरे दोस्त की शक्ल बिल्कुल पीएम सर की तरह मिलता है, तो शायद इसका फेस देखकर आप धोखा खा गए। क्या? यहाँ का पीएम मेरे जैसा दिखता है क्या? इसका मतलब ये पीएम सर का डुप्लीकेट है? अबे साले, तुझे क्या लगता है कि मैं और तेरे पीएम का डुप्लीकेट हूँ? ऐसा नहीं है, मैं रियल हूँ। ये कहो कि तुम्हारा पीएम मेरे जैसा दिखता है। अबे साले, ये तेरे सर है, अगर तूने ऐसी बात की ना तो वो तेरा इंटरव्यू भी नहीं लेंगे और तुझे जॉब तो देनी छोड़ ही दे। हाँ तो क्या करूँ? मुझे कोई कॉपी कैट कहलाना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है और इसने यही बोला। और बात रही इसकी जॉब की, तो मुझे नहीं चाहिए, मैं कहीं और अप्लाई कर दूंगा। तू पागल हो गया है। देख, पीएम सच में तेरे जैसे दिखते हैं, तो बस इसीलिए इन लोगों को धोखा हो गया। पीएम पीएम कौन है ये पीएम? दिखा फोटो उसकी। ये हमारे पीएम, देख ले, एकदम तेरे जैसा है। ओह माय गॉड, ये तो सच में मेरे जैसा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये मूवीज वाला सीन यहाँ पर भी हो सकता है। एक शक्ल के दो इंसान कैसे हो सकते हैं? अगर यकीन नहीं हो रहा है तो मुंह में पानी डाल लो, लेकिन ये सच है। अब देखो, मेरा चेहरा तो ऐसा ही है और मुझे इस जॉब की जरूरत नहीं है, मुझे जाना है। सर, आई नो कि अब आप इसको जॉब पे नहीं रखने वाले बिकॉज इसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, लेकिन मुझे माफ कर दीजिएगा। जंको कुछ बोले बिना ही वहाँ से जाने लगता है कि तभी योगी बोलता है, पीएम बनना चाहोगे? सही चला तुम्हें। एक्चुअली हमारे पीएम की डेथ हो चुकी है, तो बस मैं चाहता हूँ कि उसकी जगह तुम ले लो। क्या? मैं? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? और मैं क्यों लूँ? देखो, मुझे बहुत सारे काम है, मैं वो करने जा रहा हूँ। इस काम की तुम्हें मुंह मांगी कीमत मिलेगी और ऐशोआराम अलग से। देखो, ये मौका बार बार नहीं मिलता, अब हाँ बोलना है तो बोल दो। पैसे कितने मिलेंगे? जितने तुम मांगो, जितना ही मांगोगी उतना ही मिलेगा। क्या सोच रहे हो? देखो, ज्यादा टाइम है नहीं मेरे पास, जल्दी बोलो। चलो ठीक है, मान लिया तुम्हारी बात, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। चलो, ये तो अच्छी बात है। देखो, तुम्हारा बिहेवियर और तुम्हारे कपड़े बिल्कुल पीएम सर की तरह नहीं है। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। क्या मतलब? मैं अपना बिहेवियर कैसे चेंज करूँ? कपड़े तो चेंज कर लोगी तुम लोग। देखो, हमारे पीएम सर बहुत ज्यादा अलग हैं, तो मैं तुम्हें उनका बिहेवियर बताता हूँ। देखो, पहले तुम्हें अपने फेस को रूड बनाना होगा और हमेशा गुस्से में रहना होगा और फनी बातें तो छोड़ ही दो। क्या मतलब? सड़ू बनना पड़ेगा? पर क्यों बनूं? और वैसे भी मेरा नेचर बहुत अच्छा है, सबको बहुत पसंद आएगा। देखो, मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपना नेचर बदलने को नहीं कह रहा हूँ। देखो, तुम धीरे धीरे बदलना। अगर अचानक से तुम्हारा नेचर बदल जाएगा, तुम इतने स्वीट हो जाओगे तो सबको शक होगा, तो बस इसीलिए बोल रहा हूँ। अच्छा, लेकिन उसका नाम क्या था? कुछ बोला था अभी इसने, जैक्सन। हाँ, यही नाम है ना? हाँ, यही है। और अब से तुम्हारा जंकुक नहीं, जैक्सन नाम होगा। क्या? जैक्सन नाम सुन के ही लगता है डस लेगा। तुम फिर फनी बातें कर रहे हो, तुम अपना नेचर चेंज कर लो। आई समझ गया, बार बार चिल्लाना जरूरी है क्या? एनीवे, चलो। जंकुक यार, देख, मुझे नहीं लगता कि तुझे ये सब करना चाहिए। देख, पीएम की नौकरी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है और तू उस नौकरी में क्यों जा रहा है? देखा ना कि पीएम सर के साथ क्या हुआ। अगर उन्होंने फिर से ये सब किया तो अब की तेरे साथ होगा। अरे यार, मुझे डराना बंद कर। और वैसे भी देख, पैसे होंगे तभी तो मैं जी पाऊंगा ना, तो पैसों के लिए सब करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैं तेरे लिए प्रे करूंगा कि तुझे कुछ ना हो। तुम लोगों की बकवास खत्म हो गई हो तो अब चलो। हाँ, सही कहा, चलो। प्रियम ही जंकुक को एक रूम में लेकर आता है। देखो, मैं तुम्हारा होलिया तो चेंज कर दूंगा, लेकिन प्लीज अगर हो सके तो अपना ये नेचर थोड़ा बंद करो। तुम रेडी हो क्या? जब देखो पक पक कितना ज्यादा बोलते हो तुम, और एक बार बता दिया ना तो मेरे दिमाग में घुस चुका है। अब दोबारा मत बताना। तुम्हारी कुछ ज्यादा ही जुबान चलती है और तुम अगर हमारे पीएम जैसे ना दिखते ना, तुम्हारी हमें कोई जरूरत नहीं थी, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं थी। बेइज्जती करोगे तो मैं अभी चला जाऊंगा। अच्छा, सॉरी। लाइन पे आ गए ना? अब बताओ मुझे क्या करना है? तुम्हें नहीं, हमें करना है। अब जल्दी से इसका मेकअप करो और इसका पूरा होलिया बदल दो। एक मिनट। क्या मेकअप? मैं लड़की थोड़ी ना हूँ जो मेरा मेकअप करोगे। ओ मिस्टर, जितना बोलता हूँ ना बस उतना ही करो। और ये जो तुम्हारी काली काली आंखें हैं ना, इसी कंजी आंखों में बदलना है, ठीक है? क्या? कंजी आंखें? पर क्यों? हाँ, क्योंकि इंसान चाहे जितना ही सेम हो, कुछ ना कुछ फर्क होता है और तुम्हारी आंखों का फर्क है। ओ हेलो मिस्टर बिल्लू, मेरी आंखों से दूर रहो। देखो, मैं तुम्हारे पैसों के चक्कर में खुद अंधा नहीं होना चाहता। अरे पागल, तुम्हें अंधा कौन कर रहा है? मैं लेंस की बात कर रहा हूँ। ओह, ऐसी बात है तो ऐसे बोलो ना। एनीवे, चलो अब लगा भी दो। ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ, रेडी होकर बाहर आओ। मैडम, ये लेंस सेफ है ना? मेरी आंखों को कुछ होगा तो नहीं? ये सर बिल्कुल सेफ है, आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि आपको लेंस भी लगा है। कैसी बातें करती हैं? पता कैसे नहीं चलेगा? मेरी आंखों का कलर चेंज हो जाएगा। सर प्लीज
it from she rise. But put it on so good and make she shake off she ties. Smile upon her face when she please with the sign. Coming around to with them girl I roll like the अरे वाह, तू तो बिल्कुल ही सीएम लग रहा है। बदतमीज, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। मैंने डिसीजन चेंज क्या कर लिया, तुम लोग मुझे भूल ही गए। हाँ, मैं यही देख रहा था कि तुम लोग किस तरह बोलते हो। समझ गया, अगर मैं सच में मर जाऊंगा ना तो तुम लोग ऐसा ही करोगे, राइट? कैसी थी मेरी एक्टिंग? अच्छी थी ना? क्या एक्टिंग थी? हाँ, तूने तो मुझे हार्ट अटैक ही दिला दिया था। मुझे लगा सर जिंदा हो गए। अच्छा, तो ये बताओ कि मैं कैसा लग रहा हूँ? लग रहा हूँ एकदम पीएम जैसा? देखो, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस अब एक स्पीच देनी है। क्या स्पीच? मैं स्कूल में स्पीच दे नहीं पा रहा था, यहाँ क्या दूंगा? अरे ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखो, आगे पेपर लगा रहता है, बस उसी को पढ़ना रहता है, ठीक है? क्या? ठीक है, लेकिन कितने लोग रहेंगे वहाँ पर? गिन के तो बता नहीं सकता। लगभग पूरा लंदन आएगा। क्या? पूरा लंदन? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? 10 लोगों के सामने तो मैं इतना ज्यादा नर्वस हो जाता हूँ, और तुम कह रहे हो कि मैं इतने सारे लोगों के सामने? नहीं, मुझसे नहीं होगा। सर, वो जमीन वाला मसला अभी तक हल नहीं हुआ, आप कुछ कीजिए ना। देखो, सर अभी बिजी हैं, तुम बाहर जाओ। बट योगी सर, देखिए पीएम सर को सब बाहर बुला रहे हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा मसला हो गया है और वो लोग तो और बढ़ते जा रहे हैं। ओके सुरेन, तो चलो मेरे साथ चलो, मैं सर को अभी भेज दूंगा। अच्छा ठीक है, चलो। वैसे सर प्लीज जल्दी आइएगा। बिल्लू, अब मुझे बताना क्या करना है मुझे। कॉल मी योगी। एनीवे, अब देखो बाकी का तो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल तुम्हें अभी जाना होगा और वो मसला हल करना होगा। क्या मतलब? कौन सा मसला? कैसा मसला? मुझे तो कुछ पता भी नहीं है कि वहाँ पर हुआ क्या है, और रायता वो फैला कर गया है। मैं किससे मीटूं? बहस करने का टाइम नहीं है, चलो मेरे साथ। फिर योगी जबरदस्ती जग्गू को कार में बैठाता है और वहाँ से ले जाने लगता है। हे प्लीज छोड़ दो, मुझे नहीं जाना वहाँ। अगर कोई रायता फैल गया तो, और मुझे नहीं पता कि वहाँ पर हुआ क्या है, प्लीज जाने दो मुझे। अपना मुंह बंद रखो और तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। चुपचाप चलो, और हाँ, वहाँ पर अच्छे से चलना। अच्छे से क्या है? मुझे मॉडलिंग करनी है वहाँ पे। मेरा मतलब ये है कि एक हाथ पॉकेट में होना चाहिए और एक नीचे, ठीक है? अब ये कौन सा स्टाइल है? ये हमारे सीएम का स्टाइल है। वैसे जब भी वो टेंशन में होते हैं तो एक हाथ अंदर और एक हाथ बाहर, ठीक है? और इस टाइम तुम्हें टेंशन नहीं दिखाना है। ठीक है, समझ गया। चलो ठीक है, ड्राइवर जल्दी कार चलाओ। आखिरकार एक बार फिर से हम पीएम से मिल पाएंगे। ओ माय गॉड टुरुला, इतनी ज्यादा पब्लिक है, मैं बाहर कैसे जाऊंगा? अपने डर को दूर करो और चुपचाप जाओ बाहर। और हाँ, नर्वस तो बिल्कुल मत होना, बिकॉज पीएम बिल्कुल भी नर्वस नहीं होते थे, तो तुम्हें भी नहीं होना है। और याद है ना, एक हाथ पॉकेट में और एक हाथ बाहर, ठीक है? हाँ समझ गया, बार बार याद दिलाते रहते हो। माय गॉड, इतने सारे लोग, उसकी तो देखकर हवा ही टाइट हो जाएगी, लेकिन उसे बाहर तो आना पड़ेगा। कोई बात नहीं होगी, सब कुछ सही होगा। अब उसे बाहर निकालना पड़ेगा। अब ऐसे ही बुत बना खड़ा रहेगा या फिर कुछ बोलेगा भी? आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? आपको जो भी प्रॉब्लम है मुझे बताइए, मैं सॉल्व कर दूंगा। हकला क्यों रहा है? हकलाना बंद कर। क्या करूं? इतने सारे लोग देखकर हवा टाइट हो गई है, कुछ बोला ही नहीं जा रहा। अच्छा ठीक है, एक काम कर, जो मैं बोल रहा हूँ बस उसको रिपीट कर ले। अच्छा ठीक है, बोल, क्या बोलना है? पहले तो उनकी प्रॉब्लम तो सुन ले कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। अच्छा ठीक है, बोल रहा हूँ। वैसे आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है, आप मुझे बता सकते हैं? हमारी प्रॉब्लम आप है। हम लोगों ने आपको पीएम बनाया ताकि आप हमारी हेल्प कर सकें, लेकिन आप तो अपनी हेल्प कर रहे हैं। जिस जमीन पर हम लोग इतने सालों से रह रहे थे, आप यहाँ पर बाहर खोलना चाहते हैं? ये दादी कितना ज्यादा चिल्लाती है तो मुझे डरा रही है। बोलूं क्या? अभी चुपचाप खड़ा रहे और इन लोगों की बातें सुन ले। हमारे यहाँ कोई पढ़ नहीं पाता था, इसीलिए हमें लगा कि आप
लेकिन जंगकुक इतनी आसानी से मान गया, इसीलिए सब लोग बहुत शॉक थे। क्या? मैं नहीं मान सकता कि आप इतनी जल्दी मान गए। ओह, तो आप फिर से वही ट्राई कर रहे हैं ना? पिछली बार भी इतनी सारी मीडिया देखकर आपने इस बात को हाँ कर दिया था, लेकिन बाद में कुछ गार्ड्स को यहाँ पर भेजकर हम लोगों को मार पीट रहे थे। ओह, तभी मैं समझा कि ऊपर वाले ने उसे इतनी भरी जवानी में क्यों उठा लिया। इतना गंदा गंदा काम करेगा तो उठा ही जाएगा ना। भूलिए मत, हमारी वजह से आप इस जगह हैं। अगर हम आपको वोट ना देते तो आज आप यहाँ पर पीएम नहीं खड़े होते। आज तक जो भी मैंने किया ना, उस सब के लिए सॉरी। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे माफ कर दें और दिल से मुझे अपनाएं। और बात रही इस जमीन की, तो ये जमीन आपकी है और हमेशा आपकी ही रहेगी। कभी भी मैं इसे किसी को भी छीनने नहीं दूंगा और मैं तो इस जमीन से बहुत दूर रहूंगा। आप झूठ तो नहीं बोल रहे? आप फिर से वही तो नहीं करेंगे? ओके फाइन, यहाँ पर बहुत सारी मीडिया है और मैं सबसे बोलना चाहता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी इस जमीन पर आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा और यहाँ पर पास में एक स्कूल भी बनवाऊंगा कि यहाँ के बच्चे पढ़ सके। सच में अंकल? इसका मतलब मैं भी स्कूल जा पाऊंगी? जी बेटा, आप भी जा पाओगी। आप हमें अब मारोगे तो नहीं ना? क्या क्या बोल रहे हो बेटा? मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? पिछली बार आपने ऐसा ही किया था। आपने अपने गार्ड्स को भिजवाया था और मेरे भाई को उन लोगों ने इतना मारा कि वो अभी तक बेड से उठ नहीं पा रहा है। मेरे परिवार में सिर्फ मेरा भाई था जो मेरा ख्याल रखता था, अब वो भी नहीं है। मेरी माँ को भी उन लोगों ने मार दिया। मेरी मम्मा तो पहले से बहुत बीमार थी, लेकिन वो मेरे साथ तो थी। लेकिन आपके गार्ड्स ने उन्हें मार दिया और अब वो मेरे साथ नहीं है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बेटा आप रो मत, देखो मैं कुछ करता हूँ, आप प्लीज रोइए मत। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो बेटा। दोनों की ही शक्ल के अलावा और कुछ नहीं मिलता। एक है जो दूसरों को रोते हुए नहीं देख सकता और एक है जो कि दूसरों को मारते वक्त भी कुछ नहीं सोचता। मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद कुछ भी ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। आप लोगों को जैसे रहना है आप यहाँ पर रह सकते हैं और आप लोगों की हिफाजत का जिम्मा मैं अपने ऊपर लेता हूँ। मैं यहाँ पर 24 घंटे पुलिस फोर्स लगवाऊंगा कि कोई भी आप लोगों को तंग न कर सके। क्या सच में? थैंक यू सो मच। सर, ये आप क्या बोल रहे हैं? आपने ही कहा था कि यहाँ पर बार बनेगा और चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर बार बनवाऊंगा, तो आज आप क्यों कर रहे हैं? मैंने ही कहा था ना तुमसे कि यहाँ पर बार बनेगा, तो अब मैं ही कह रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ नहीं बनेगा और ये लोग यहाँ पर रहेंगे और एक पुलिस की टीम यहाँ पर लगवा दो ताकि इन्हें कोई भी परेशान न कर सके और इन्हें हर्ट न कर सके। क्या? पर सर ये पेपर्स? जंगकुक उस मैन के हाथ से पेपर्स लेता है और फिर हो गया, बस अब चलो। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हैं। नो थैंक्स, मैं अब चलता हूँ और ये तो मेरा फर्ज था और किसी भी चीज की जरूरत होगी ना आप लोगों को तो आप मुझे बताइएगा। अब सर, अब हमें चलना चाहिए, आपको स्पीच भी तो देनी है ना? तो मैं सही कहा, ठीक है चलो। और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद योंगी जंगकुक को लेकर कार में आ जाता है और बोलता है, वैसे तुमने आज काम अच्छा किया है, जो हमारे पीएम नहीं कर सके वो तुमने कर दिया। ये सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम्हारा पीएम का एक नंबर का जानवर है। इनफैक्ट वो तो दज्जाल है, दज्जाल। इतनी छोटी बच्ची की माँ को मार दिया। कसम से कह रहा हूँ, इतनी गुस्सा आ रही है ना उस पर कि अगर वो जिंदा होता ना तो मैं उसे मार देता। अब मरे हुए को क्या मारोगे? एनीवे, चलो अब स्पीच भी देनी है तुम्हें। इतना बोलकर जंगकुक और योंगी दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो अब आप लोगों का इंतजार खत्म हुआ, वो आ रहे हैं जिसका आप इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। तो वेलकम कीजिए मिस्टर पीएम का। मुझे डर लग रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं, कैसे बोलूंगा वहाँ पे? अब जाना, इतनी देर से यही चिल्ला रहा है, जाना। हाँ, तुझे तो बस कहना पड़ता है ना? ठीक है, जा रहा हूँ। और क्या लिखा होगा इतनी जल्दी जल्दी तो मैं पढ़ भी नहीं पाता। अब जा भी, वरना मैं तेरे पीछे लात मारने वाला हूँ। अरे नहीं, कोई बात नहीं, जा रहा हूँ। ओह गॉड, काश ये मेरी इज्जत बचा ले। ये कुछ बोलता क्यों नहीं है? ऐसे खड़ा क्यों है? बोल यार बोल। अगर बोला नहीं तो सबको शक हो जाएगा। बोल दे यार। अब
मैंने क्या ऐसा बोल दिया कि ये लोग इतनी ज्यादा खुश हो गए ताली बजा रहे हैं? अब मैं क्या करूं? अब एक काम करता हूँ, बस यहीं से खत्म कर देता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, आपका इम्पोर्टेंट कॉल आया है, आप उसे अटेंड कर लीजिए, उसके बाद आइएगा। हाँ, ओके एवरीवन, तो अब मैं चलता हूँ, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल को अटेंड करना है। फिर उसके बाद योंगी जंगकुक को बाहर ले रहा है और बोलता है, एकदम जड़ बुद्धि हो क्या? तुम्हें कुछ नहीं आता? इनफैक्ट तुम्हारे सामने वो चिट लगी हुई थी, मैंने तुमसे बोला भी था कि सिर्फ उसे पढ़ना है। अब ये क्या है? कैसे हैं आप सब? एक मिनट, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि स्पीच मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन तुम्हें मुझे जबरदस्ती यहाँ पर ले आया ना। अब देखा? ओके फाइन, आज के लिए इतना ही बहुत है, और वैसे भी शाम होने वाली है। अब एक काम करो, तुम घर चले जाओ। क्या सच में? अब मेरा काम खत्म हो गया? ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, बाय। हेलो, कहाँ? तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने तो बोला कि जाओ, तो इसीलिए घर जा रहा हूँ, और क्या? ओह गॉड, तुम सच में एकदम पागल हो। तुम इस टाइम पीएम की जगह हो ना, तो तुम पीएम के घर जाओगे क्या? पीएम के घर जाऊँ? लेकिन मैं वहाँ क्यों जाऊँ? क्योंकि ये जो सारे बॉडीगार्ड तुम्हारे इधर उधर नाच रहे हैं ना, अगर तुम घर जाओगे तो ये तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे, तो इन्हें पता चल जाएगा कि तुम पीएम नहीं हो। तो बस इसीलिए कह रहा हूँ, और जब तक तुम पीएम बने हो तुम्हें वहीं रहना होगा। वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, चलो मैं भी तो देखूं कि एक पीएम का घर कैसा होता है। ठीक है, तो चलो चलते हैं। उसके बाद योंगी जंगकुक को पीएम के घर लेकर जाता है। मुझे अपने घर जाना है, तो मैं अब चलता हूँ। ठीक बिल्लू, तुम जाओ, वैसे भी मैं यहाँ पर आराम से रह लूंगा। फिर बोले तुम बिल्लू। एनीवे, तुम्हें कल देखता हूँ, मैं जा रहा फिलहाल। चलो, बिल्लू तो गया और अब शाम भी होने वाली है, लेकिन इसने इतनी जंगली इलाके में क्यों घर लिया? बहुत सारी जमीन थे, कहीं भी ले सकता था, लेकिन यहाँ पर जंगली इलाके में। एनीवे, चलो मैं अब तो अंदर जा रहा हूँ। उसके बाद जंगकुक अंदर जाता है तो वो देखता है कि अंदर बहुत सारे मेड्स थे और बहुत सारे गार्ड्स भी थे। सालों यहाँ पर भी पीछा नहीं छोड़ा इन गार्ड्स ने। ये मेड का तो समझ में आता है कि लोग अंदर हैं, लेकिन ये गार्ड्स अंदर क्या कर रहे हैं? और एक ही रूम के सामने इतने सारे गार्ड्स, कहीं उस रूम में कोई चुड़ैल उड़ैल तो नहीं? ठीक है, पूछ लेता हूँ एक बार। उसके बाद जंगकुक उन गार्ड्स के पास जाता है और वो गार्ड्स जंगकुक को देखकर डर जाते हैं। सर, वो रेडी हैं, अब मैंने उन्हें पहले ही बता दिया था। हैं? ये किसकी बात कर रहे हैं? वैसे तुम लोग यहाँ पर क्यों खड़े हो? कोई काम है तुम्हें? नो सर, हम जा रहे थे, हम लोग तो बस देख रहे थे कि अब आए कि नहीं। मैं चलता हूँ। इतना क्यों डर रहे हैं? और वैसे भी कहाँ मैं इनको खा ही जाऊंगा जो इतना डर रहे हैं। लगता है पिछला वाला बहुत ज्यादा जालिम था, इसलिए तो ये लोग इतना डर रहे हैं। एनीवे, ये रूम में जाने की बात कर रहे थे ना, क्या मैं अंदर जाऊं? अंदर जाना ठीक रहेगा, अगर कोई चुड़ैल हुई तो खा गई मुझे तो नहीं, लेकिन जाना तो पड़ेगा, एक बार देख लेता हूँ। जंगकुक को बहुत ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि पूरे घर में उसके अलावा और कोई नहीं था, सारे गार्ड्स और मेड बाहर जा चुके थे।
मुझे गलत इंसान मत समझिए। जंगकुक और कुछ कहता उससे पहले ही ते बेहोश हो जाती है और जंगकुक उसे पकड़ लेता है। मुझे लगता है कि इस पीएम ने ही कुछ कांड किया है। कितने कांड करके गया ये। तो उसके बाद जंगकुक ताई को एक रूम में लेकर जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि इस बिल्लू ने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। कम से कम ये तो बता देता कि यहाँ पर एक लड़की भी है। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या बिल्लू को कॉल करूँ? एक मिनट, मेरा फोन तो उसके ही पास है। साले ने मेरा फोन भी रख लिया। अब तो मैं उसे कॉल भी नहीं कर सकता। अब एक काम करता हूँ, इंतजार करता हूँ, ये उठ ही जाएंगी। अरे हाँ, याद आया, उसने मेरा फोन लिया था और पीएम का फोन दे दिया था। एक काम करता हूँ, पीएम के फोन से ही कर देता हूँ। फिर उसके बाद जंगकुक क्यूंगी को कॉल करता है। अरे एक मिनट, मुझे तो लगा कि पीएम फोन कर रहे हैं। अब वैसे ये मुझे कॉल क्यों कर रहा है? हेलो, क्या है? हेलो गया भाड़ में। पहले ये बता कि यहाँ पर एक लड़की है, वो कौन है? मैं जानता ही नहीं हूँ और वो पता नहीं क्या बकी जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। अरे कम से कम बता तो देता कि यहाँ पर एक लड़की भी है। और वो मुझे देखकर इस तरह चिल्लाई कि लग रहा था मैं कोई राक्षस हूँ, इसे खा ही जाऊंगा। हाँ, तो हमारे पीएम कोई राक्षस से कम नहीं थे और मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था। एक्चुअली क्या है ना, वो पीएम की वाइफ है। क्या वाइफ? इसका मतलब वो शादीशुदा है? हाँ, वो मैरिड थे। एनीवे, तुम बस उनसे ऐसे बात करना कि जैसे तुम पीएम हो। क्या मैं उनसे बातें करूं? वो मुझे इतना डर रही है कि मेरी तरफ देख भी नहीं रही है और तुम चाहते हो कि मैं उनसे बातें करूं। और तुम्हारा पीएम किस तरह है? मैंने जो देखा तो उसके हिसाब से तो मुझे वो जानवर से कम नहीं लगता है। उसने ऐसा भी क्या कर दिया अपनी वाइफ के साथ कि वो उनसे इतना डरती है? वो एक्चुअली उसके बाद योंगी जंगकुक को सारी बातें एक्सप्लेन कर देता है। वो पीएम ही था ना, वो हैवान तो था नहीं। वो पीएम होके ऐसा कैसे कर सकता है? और इस लड़की में दिमाग नहीं था क्या जो एक क्रिमिनल से शादी कर ली? क्या बोलूं मैं उनके बारे में? उन्होंने अपनी मर्जी से शादी नहीं की थी। पीएम ने जबरदस्ती करके उनसे शादी की थी। आई कांट बिलीवेबल कि मेरा हमशक्ल इतना ज्यादा बुरा हो सकता है कि मैं सोच भी नहीं सकता। अब मुझे उसके बारे में बात ही नहीं करनी है। ठीक है, तुमने मुझे बता दिया। थैंक यू सो मच, बाय। चलो अच्छा है, पीएम के जाने के बाद ये उनका बहुत ख्याल रखेगा और मैं यही चाहता था कि कोई उनको ऐसा मिले जो उनका बहुत ख्याल रखे। और इसका नेचर देख के तो मुझे लगता है कि ये उनका बहुत ख्याल रखेगा। अब किसका कॉल आ रहा है? ये तो उसका फोन है। अच्छा है कि ये मेरे पास है, वरना ये सबसे ऐसी बातें करता और उसके बाद इसका माइंड डाइवर्ट हो जाता। फिर उसके बाद योंगी कॉल को पिक कर लेता है। कुत्ता कहेगा, मैंने तुझसे क्या बोला था कि तू जैसे ही पहुंचेगा तो मुझे कॉल करेगा, लेकिन तूने कॉल नहीं किया। और जब मैं तुझे कॉल कर रही थी तो तू मेरे कॉल को इग्नोर कर रहा था, राइट? अरे पर मेरी बात तो सुनो। बिल्कुल चुप। तुम मेरी बात सुनो। एक तो तुमने गलती की और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात सुनूं। तुम चुपचाप मेरी बात सुनो, ठीक है? अपनी ही बात सुनाओ। हाँ, अभी तो कम डांट पड़ी है, अभी और पड़ेगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम वहाँ जाकर मुझे भूल जाओगे? अगर ऐसा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम जानते हो ना कि एक दिन तुम मुझसे बात नहीं करते हो तो मुझे नींद नहीं आती है और तुमने मुझे फोन भी नहीं किया। देखिए, अब मेरी बात सुनिए। क्या कहा? देखिए, इतनी इज्जत मुझे क्यों दे रहे हो तुम मुझे इतनी इज्जत दो, ये मुझे हजम नहीं हो रहा। देखो, मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूँ कि जो तुम समझ रही हो मैं वो नहीं हूँ। ओह, तो तुम्हारी प्रैंक करने की आदत अभी तक नहीं गई? जब यहाँ थे तब भी प्रैंक करके मुझे कॉल करते थे और अब वहाँ पर भी। ये क्या बोल रही हो आप? देखो, मैं कोई प्रैंक नहीं कर रहा और मैं नहीं हूँ जंगकुक। अरे वाह, तुमने तो ये भी प्रैंक करना सीख लिया, अपना नाम भी चेंज कर दिया। ओके, तो ठीक है। अगर तुम कह रहे हो कि तुम जंगकुक नहीं हो तो मुझे वीडियो कॉल करो, तब मैं यकीन मानूंगी। और हाँ, अब मैं तुम्हारी जान में फंसने नहीं वाली हूँ। चुपचाप मुझे कॉल करो। फाइन, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? ठीक है, वीडियो कॉल करो। फाइन, कर रही हूँ। और अगर तुम जंगकुक निकले ना तो फिर देख लेना। कौन थी ये बवंडर? इतनी ज्यादा चिल्ला रही थी कि मेरे कान से खून निकाल दिया उसने। अरे उठा लेता हूँ वरना कट जाएगा। ये फरेबी शैतानी है, इश्क में तेरे मर जानी है, इतना कोई। तुम कौन हो? आग दिलों बहरे हो क्या?
डबल जिद्दी हूँ। और वैसे भी अगर तुम मुझे ये नहीं बताओगी कि तुम जंगकुक की क्या लगती हो तो मैं जंगकुक को फोन नहीं दूंगा। देखो अभी मुझे किसी से भी बहस करने का मूड नहीं है, प्लीज जंगकुक को फोन दे दो, मुझे बस उससे बात करनी है। एक बार बात करती फिर मैं सो जाऊंगी। अच्छा तो वो तुम्हारी नींद की गोली है क्या? जब तुम उसको देखोगी तो तुम्हें नींद आ जाएगी। जंगकुक मेरे लिए क्या क्या है तुम नहीं जान पाओगे। और वैसे भी मुझे जंगकुक से बात करनी है, अगर तुम नहीं देने वाली तो ठीक है, मैं फोन कट कर रही हूँ। नहीं बस थोड़ी देर। वैसे जंगकुक तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है? जंगकुक मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम्हारी सोच से कहीं गुना ज्यादा। अब पता चल गया ना, अब तुम्हें क्या हो गया? फोन दो उसे, वो तुमसे बात नहीं करेगा बिकॉज वो बहुत बिजी है और उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो तुमसे बात कर सके। तुम बस उससे इतना कहो कि जिमिन का कॉल आया है, वो सब कुछ छोड़ के आ जाएगा। क्यों, तुम उसके लिए क्या हो जो वो सब कुछ छोड़ के आ जाएगा? एक बात बताओ, उसका रिश्ता चाहे मुझसे कुछ भी हो तो तुम्हें इतनी खुजली क्यों हो रही है? मैं बस जानना चाहता हूँ बिकॉज अगर मैं नहीं जानूंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी, तो बस इसीलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तुम इतनी खुजली हो ही रही है तो बता देती हूँ। एक्चुअली मैं उसकी होने वाली वाइफ हूँ। अरे अब तो मैंने बता भी दिया कि मैं जंगकुक की क्या लगती हूँ, अब तो फोन दे दो। लो काट दिया इसने कहा था कि अगर मैं ये बता दूंगी तो ये मुझे जंगकुक से बात करवाएगा, लेकिन इसने तो कॉल ही काट दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने तो उसे बहुत मुसीबत में डाल दिया। एक तरफ उसकी होने वाली वाइफ है और एक तरफ पीएम की वाइफ है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोलूंगा उसे। उस जिमिन की बात सुनकर तो यही लग रहा था कि वो उससे बहुत प्यार करती है और शायद जंगकुक भी उसे प्यार करता हो। मुझे लगा था मिस्टाई को अब अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी वाइफ भी है और मैं उसके साथ गलत कैसे कर सकता हूँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जंगकुक को सारी बात बता दूंगा। उसके बाद हम लोग कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन फिलहाल तो मैं यही मना रहा हूँ कि वो लड़की यहाँ ना आए। आप ठीक तो है ना? आप बेहोश क्यों हो गई थी? प्लीज प्लीज कुछ मत करना। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, मैं कुछ नहीं करने वाला। मैं तो बस ये कह रहा था कि आप काफी वीक लग रही हैं। एक मिनट, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। फिर जंगकुक मेड को आवाज लगाता है और मेड अंदर आती है। जी सर कहिए क्या बात है, आपको कुछ चाहिए? मैम के लिए जूस लेकर आओ। ओके सर, जैसा आप कहें, मैं अभी लाती हूँ। फिर उसके बाद वो मेड जाती है और एक जूस का ग्लास लेकर आती है। ये लीजिए, ये जूस पी लीजिए, इससे आपको थोड़ी ताकत मिलेगी। हाँ ये मैं क्या देख रही हूँ? सर वो भी मैम की केयर कर रहे हैं? ये तो कोई सपना सा लग रहा है। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अब जा सकती हो तुम। ओके सर, चलती हूँ। फिर उसके बाद वो मेड वहाँ से चली जाती है। आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ नहीं करूँगा। आपको बहुत सारी चोटें लगी हैं, तो मैंने फोन कर दिया डॉक्टर को, वो आते होंगे। फिर उसके बाद डॉक्टर भी आ जाते हैं और वो ताई का चेकअप करते हैं। जंगकुक बाहर ही था। जैसे ही डॉक्टर बाहर आते हैं, जंगकुक उसे कहता है, उनका चेकअप करने के बाद तो मुझे यही लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा वीक है, आपको उनका ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना होगा। ओके थैंक यू सो मच डॉक्टर। वैसे कोई मेडिसिन हो वगैरह हो तो मुझे दे दीजिए, मैं इनको खिला दूंगा। क्या हुआ डॉक्टर, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? देखिए जैक्सन सर, मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन शायद आपने मेरी बात नहीं मानी। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इनको 6 या 7 मंथ आराम करने दीजिए, लेकिन आपने तो इनको और भी ज्यादा बीमार और वीक कर दिया है। ऐसे ही चलता रहा तो ये और भी ज्यादा बीमार हो जाएंगी, तो फिर कुछ भी हो सकता है। आई एम सॉरी डॉक्टर, आई एम रियली सॉरी, शायद मैं भूल गया होगा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब से इनका पूरा ध्यान रखूंगा। आप मुझे मेडिसिन दे दीजिए, इनको कौन कौन सी मेडिसिन खिलानी है? वो मेडिसिन तो आपको मैं लाकर दे दूंगा, लेकिन आपको इनका ख्याल रखना होगा। ओके थैंक यू सो मच डॉक्टर। फिर उसके बाद डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। मेरी गलती ना होते हुए भी मुझे आज सॉरी बोलना पड़ा, सिर्फ उस पीएम की वजह से। मैं उसे जिंदा नहीं ओह गॉड, वो तुम्हारा ही हुआ है, उसे क्या मारूं? लेकिन फिलहाल ये देख लेता हूँ कि पीएम की वाइफ ठीक है कि नहीं। अभी तो मुझे उनका नाम भी नहीं पता है, वो भी पता करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जंगकुक रूम में आता है तो वो देखता है कि ताई बस चुपचाप बैठी हुई थी। डॉक्टर मुझे कुछ मेडिसिन देकर गए हैं, तो आप ये खा लीजिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ, आप वो खा लो। उसके बाद क्या हुआ, आपको मेरी बात सुनाई नहीं दी क्या? एक मिनट, मैं कुछ लेकर आता हूँ। अब ऐसा ढोंग करना बंद कीजिए कि आप बहुत अच्छे हो गए हैं, मैं सब जानती हूँ। आपको क्या चाहिए आप बता सकते हैं, मैं आपको दे दूंगी। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप ये मेडिसिन खा लें, उसके बाद सो जाएं, आप थोड़ा आराम कर लें। मैं जानती हूँ इसके पीछे भी तुम्हारा कोई प्लान
नहीं, मेरा कोई प्लान नहीं है। तुम मुझे मार क्यों नहीं देते? तुम मुझे मार दो, जैसे तुमने मेरे डैड को मारा ना, मुझे भी मार दो। क्या आप ये क्या बोल रही हैं? हाँ और नहीं तो क्या, तुम्हें सबके अलावा और कुछ आता ही कहाँ है? जब देखो इसे मार दो, उसे मार दो, तुम बस खूनी हो एक। देखिए मैं अभी आपको कुछ नहीं समझा सकता, मैं बस आपको इतना कहूँगा कि आप बस खाना खा लीजिए और सो जाइए। जंको खाना लेकर आता है लेकिन ताई उसे फेंक देती है। देखिए ये आपने बहुत गलत किया, खाने को वेस्ट नहीं करते। अब कुछ लोग खाने के लिए तरस रहे हैं और आप यहाँ पर खाना फेंक रही हैं। आपको गॉड का थैंक यू करना चाहिए कि खाना आपको नसीब हुआ है। कभी भी खाने की नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, ठीक है? अब 1 मिनट में दूसरा लेकर आता हूँ, आप उसे जरूर खाइएगा। इन्हें क्या हो गया है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं कि इन्हें मेरी बहुत परवाह है। बहुत देर हो गई थी लेकिन जंकुक रूम में नहीं आया था। ताई उसे देखने बाहर जाती है तो वो देखती है कि किचन में वो कुकिंग कर रहा था। ओह गॉड, इसको पहनते कैसे हैं? मैंने कभी एप्रन पहन के खाना कभी नहीं बनाया। ये तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे आप यहाँ वो एक्चुअली क्या है ना, सारे मेट्स चले गए थे तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने हाथ से बना दूं, तो बस इसीलिए बना रहा था। डोंट वरी, ऐसे मत देखिए मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, टेस्टी होगा। आप बस यहाँ पर बैठ के इंतजार कीजिए। ये नहीं क्या हो गया है, मुझे इनका बिहेवियर कुछ सही नहीं लग रहा। आप डरिए मत, मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, कई बार बनाया मैंने। क्या खाना बनाया? पर कब? ओ तेरी, ये मैंने क्या बोल दिया? वो पीएम है, अब वो कुकिंग क्यों करेगा? ओह गॉड, बात तो संभालनी पड़ेगी। अपनी इमेजिनेशन में मेरा मतलब ये था कि मैंने कई बार सोचा है कुकिंग करने का, लेकिन मुझे कभी टाइम नहीं मिला। आज टाइम मिला है तो इसीलिए बना रहा हूँ। चलो मिल गया सिरा, अब यहीं से बांध देता हूँ। फिक्र मत कीजिए, मैं इतनी टेस्टी डिश बनाऊंगा ना कि आप खाते ही उंगलियां चाटती रह जाओगी। वैसे मैं रामेन बहुत अच्छा बनाता हूँ, मैं वही बनाता हूँ, वैसे भी वो मेरा भी फेवरेट है। अब क्या बोल दिया मैंने? ये मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? लगता है कुछ तो गड़बड़ हुई है। रामेन आपका फेवरेट कब से हो गया? मैं जहाँ तक जानती हूँ आपको तो रामेन बिल्कुल पसंद नहीं, आप तो उसे देखना भी पसंद नहीं करते। अरे पसंद की क्या बात है, वो तो आती जाती रहती है और नहीं पसंद था लेकिन अब पसंद हो गया है। एनीवे मैं बनाता हूँ ना, आप बस चुपचाप बैठिए। वैसे मुझे ये तो नहीं पता है कि आपको पसंद क्या है और आप क्या कम खाती हो, क्या ज्यादा खाती हो, ये तो मुझे पता नहीं है, इसलिए मैंने अपने हिसाब से डाला है। मैं जानती हूँ कि आप किसी मकसद से ये सब कर रहे हो ना। ओ भाई, मारो मुझे, मुझे मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मैंने आपको इतने अच्छे से और प्यार से समझाया लेकिन फिर भी आपके दिमाग में कुछ नहीं घुसा। मैं कुछ भी प्लान नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अपनी मर्जी से जो कर रहा हूँ बस। आपको मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं आपका नेचर अच्छे से जानती हूँ कि बिना मतलब के तो आप कोई काम नहीं करते। ओके ये सब छोड़िए और ये लीजिए, मैंने आपके लिए कुछ बनाया है, इसे खा लीजिए। ये खाना सेफ तो है ना? कहीं आपने इसमें फिर से ड्रग्स तो नहीं मिलाया है जैसे पिछली बार मिलाया था? क्या बोलूं मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ और आपके सामने ही मैंने ये खाना बनाया और आपको लगता है कि मैंने इसमें ड्रग्स मिलाया होगा। नाइस, वैसे आपको ये क्यों लगता है कि मैं ऐसा करूँगा? आपको ड्रग्स खिलाने से मुझे क्या फायदा होगा? ये आप बोल रहे हैं? आपने तो मुझे बताया था कि आप मुझे जब ड्रग्स खिलाते हैं तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती और मैं तो अपनी प्रोटेक्शन कर ही नहीं पाऊंगी। मेरी माँ, अब तो आप खा लो ना, कितने सवाल पूछती हो। और ना ही मैंने इसमें कुछ मिलाया है और ना ही मेरा कोई ऐसा इरादा है। जानता हूँ अभी भी आपको यकीन नहीं हो रहा है, ठीक है एक बाइट मैं ही खाकर दिखा देता हूँ, फिर तो आपको यकीन हो जाएगा ना। अब लीजिए, अब तो यकीन हो गया ना, अब तो खा लो। फिर उसके बाद ताई और कुछ नहीं बोलती है और वो रामेन ले लेती है।
फोन कहाँ है? एक बार जिमिन को कॉल करके बता दूं कि मैं पहुंच गया। मैं फिर भूल गया। उस बिल्ले ने मेरा फोन रख लिया। कोई बात नहीं, सीएम के फोन से कर लेता हूँ। लेकिन अभी तक तो वो सो गई होगी। एक मिनट, सुबह ही कर लूंगा। अभी सो जाता हूँ। फिर उसके बाद जंगकुक सो जाता है। वो तो सो रही होंगी, तो क्या मैं बिना नॉक करे अंदर जा सकता हूँ? चला ही जाता हूँ। वैसे भी सो ही रही है, उठा लूंगा। उसमें क्या है? जो इनको इतना हर्ट कर रहा था। बट कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना, मैं इनको ठीक कर दूंगा। मुझे नहीं पता, जब इन्हें ये पता चलेगा कि मैं उनका हमशक्ल हूँ, वो नहीं हूँ, तो इनका रिएक्शन कैसा होगा। उत्तरी, कहीं इन्होंने कुछ सुन तो नहीं लिया? आप यहाँ मेरे रूम में कोई काम था? नहीं नहीं, कोई काम नहीं था। मैं तो आपके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया था, आप खा लीजिए। देखिए, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप मुझसे अच्छे से बात कर रहे हो, यही मेरे लिए काफी है। अरे प्लीज, अब इतनी मेहनत से बनाकर लाया हूँ, प्लीज खा लो। के बाद आता है और कुछ नहीं बोलती है और ब्रेकफास्ट ले लेती है। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। जंगकुक ताई का बहुत ख्याल रखता है और वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। जंगकुक ताई का ख्याल रखते रखते उससे प्यार करने लगता है और ताई भी उसे पसंद करने लगती है। लेकिन जंगकुक ने अभी ताई को नहीं बताया होता है और वो जिमिन के बारे में बिल्कुल भूल ही गया था। उसके दिमाग से बिल्कुल उतर गया था कि जिमिन उसका वेट करिए कोरिया में। ये बिल्कुल भूल ही गया था जंगकुक, इसीलिए उसने ताई से प्यार भी कर लिया था और वो आज शाम को ताई को प्रपोज करने वाला था। इन कुछ महीनों में जंगकुक ने पूरे लंदन को बदल कर रख दिया। हर जगह सिर्फ अच्छाई दिख रही थी। सारे लोग जंगकुक को बहुत पसंद करने लगे थे। इनफैक्ट उससे सब लोग प्यार करने लगे थे और जंगकुक भी अपने पब्लिक से बहुत प्यार करता था। और जंगकुक अब पॉलिटिक्स के काम में एकदम माहिर हो चुका था। अरे वाह, अब तो बिल्कुल नहीं घबराता है। कितनी अच्छी स्पीच दी थी तूने। मुझे तो लगा कि तू हमेशा से यही काम करता था और हमारे पीएम तो पेपर से देखकर पढ़ते थे, लेकिन तू तो अपने मन से कुछ भी बोले जाता है और सब लोग को इतना पसंद कैसे आता है? क्योंकि मैं जो बोलता हूँ अपने दिल से बोलता हूँ और मेरी बातों में कोई झूठ और कोई भी फरेब नहीं रहता है, इसीलिए सबको बहुत पसंद आता है। हाँ वो तो है। चल कोई बात नहीं। अब वो एक्चुअली तूने जो कहा था मैंने सब कुछ करवा दिया है। थैंक यू सो मच। काश वो मुझे एक्सेप्ट कर ले। अगर कर लेगी ना तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। तुझे क्या हो गया? मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? बोल ना। नहीं कुछ नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि टाइम हो गया है, अब तुझे जाना चाहिए। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। ठीक है, मैं चलता हूँ। मुझे लगता है कि मैंने गलत किया। मैंने अपने चक्कर में उसको फंसा दिया। अब क्या करूँगा मैं? यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है? और उन्होंने तो मुझे यहीं पर बुलाया था, कहाँ चले गए? एक्चुअली मैं आपको अपने दिल की बात बोलना चाहता हूँ। देखिए आप घबराइए मत, मैं बस आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए ये बात मेरे दिल में बहुत दिनों से थी, लेकिन मैंने आपको कभी बोला नहीं बिकॉज मुझे डर लगता था। लेकिन अब मुझे लगता है कि आप भी मेरे साथ कंफर्टेबल हो, तो मैं अपने दिल की बात आपसे बोलना चाहता हूँ। प्लीज मेरी बात पूरी ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद कुछ रिएक्ट कीजिएगा प्लीज। आपका ध्यान रखते रखते, आपकी केयर करते करते मुझे आपसे कब प्यार हो गया मुझे खुद ही नहीं पता। और मैं बस आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आप भी मुझसे प्यार करते हो? इन दिनों में आपको कुछ तो फील हुआ होगा ना? देखिए मैं आपको
मुझे बस अपना आंसर दे दीजिए। देखिए मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या आप भी करते हो? देखिए कोई भी फोर्स नहीं है, आप अपने मन से बोल सकती हैं। देखिए अगर आपको मुझे एक्सेप्ट करना है तो कर सकती हैं, और अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा। मैं बिल्कुल भी फोर्स में नहीं बोल रही, मैं सच में आपसे प्यार करती हूँ और मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो, और इन दिनों आपने मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा है, तो मुझे आपसे सच में प्यार हो गया है। सच्ची मुझे आप सच बोल रही हो? सच में आप मुझसे प्यार करती हो? हाँ मैं सच बोल रही हूँ, मैं सच में आपसे प्यार करती हूँ। अब आप मुझे ये रिंग नहीं पहनाओगे? हाँ क्यों नहीं, सच में। आई नो कि तुम अभी भी मेरे साथ अनकंफर्टेबल होगी थोड़ा, लेकिन क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? अगर तुम मना करोगी तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं हूँ, बिकॉज मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो मैं तुम्हें मना क्यों करूँगी? क्या सच में? आर यू श्योर? या ऑफ कोर्स, मैं बिल्कुल श्योर हूँ। जन्म 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 साथ चलना यूं, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यही, एक जान है भले दो बदन हो जुदा, मेरी मुझे नहीं पता था कि लंदन आने के बाद मुझे मेरा प्यार मिल जाएगा, और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ, मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल गया, और तुम मेरा बहुत ख्याल रखते हो। आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है, आपने मुझे एक्सेप्ट किया है, इसकी खुशी में एक ड्रिंक तो बनती है। आप पियोगे? लेकिन मैं ड्रिंक नहीं करती। चलो ये तो अच्छी बात है कि आप भी नहीं करती हो, लेकिन बस एक बार मुझे मन कर रहा है करने का। एक बार टेस्ट करके देखें? ओके ठीक है, सिर्फ आपके लिए। वैसे तो मैं करती नहीं हूँ, लेकिन आप कहते हो तो ठीक है, थोड़ा सा। उसके बाद टेको ड्रिंक करने लगते हैं। जंगकुक ने पहली बार ड्रिंक की थी, इसलिए उसको बहुत ज्यादा अजीब सा फील होने लगता है, उसको बहुत हॉटनेस फील होने लगती है। क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? ज्यादा कर ली क्या आपने? सही कहा आपने, मैं ड्रिंक नहीं संभाल पाता हूँ, और नहीं कभी मैंने पी है। आज पहली बार पीने के बाद मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। क्या करूँ? तुम एक काम करो, अब तुम बाथरूम में चले जाओ, वहाँ पर थोड़ा फ्रेश हो जाओगे तो तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। उसके बाद तुरंत जंगकुक बाथरूम में चला जाता है। मुझे रिंग नहीं करनी चाहिए थी, पता नहीं क्यों कर ली मैंने। बहुत गर्मी लग रही है, इसे मैं उतार देता हूँ। लगता है उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मुझे हेल्प करनी चाहिए। जब ताई अंदर जाकर देखती है तो वो देखती है कि जंगकुक का बहुत बुरा हाल था, वो बहुत ज्यादा अजीब सा फील कर रहा था, और वो बहुत ज्यादा तड़प रहा था। जंगकुक, आर यू ओके? तुम ठीक तो हो ना? ये क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी ड्रिंक, जब तुम संभाल नहीं पा रहे तो। फालतू में तुमने अपनी तबीयत खराब कर ली, तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। अब क्या करूं मैं? मेरी तरफ देखिए प्लीज, देखिए अपनी आंखें खोलिए, क्या हो गया आपको? लगता है आप ऐसे ठीक नहीं होने वाले। ठीक है, अब मैं आपको पानी में फेंकने जा रही हूँ, अब तभी आप ठीक होगे। फिक्र मत करिए, थोड़ी देर बाद आप ठीक हो जाएंगे अपने आप। बस आप थोड़ा सा सब्र रखिए, कहीं आपको फीवर तो नहीं दिखाइए। एहसास तेरे और मेरे तो एक दूजे से जुड़ रहे, एक मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन अभी मुझे आपकी बहुत जरूरत है। आप भी मुझे ठीक कर सकती हो, प्लीज मुझे ठीक कर दो। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं क्या कर दूं? मुझे मिलता मैं चाहता हूँ आप मुझे प्यार कीजिए, मैं नहीं सह सकता ये दर्द, और आप जब तक मुझे प्यार नहीं करेंगी मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। ताई खुद को रोकना नहीं चाहती थी, बिकॉज उसे जंगकुक से प्यार हो गया था, इसीलिए उसके ऐसे कहने पर ताई खुद को नहीं रोकती। दोनों ने ही ड्रिंक की थी, और दोनों ही बहुत ड्रंक थे। उन लोगों को नहीं पता था कि वो लोग क्या कर रहे हैं, उनका जो दिल कर रहा था बस वही कर रहे थे। अब आगे आप समझ सकते हैं।
एक बार है दीवानी, झूठा ही सही प्यार तो कर। मैं भूला नहीं हंसी मुलाकातें, बेचैन करके मुझको मुझसे यूं ना फेर नजर। रूठेगा ना मुझसे मेरे साथ या ये वादा कर, तेरे बिना मुश्किल है जी। जंकुक और टाई दोनों एक दूसरे में इतना खो चुके थे कि उन्हें पता ही नहीं था कि वो कर क्या रहे। जंकुक अपने क्लॉथ्स को रिमूव करके टाई को वहाँ से कैरी करता है और रूम में ले जाता है। आज तो मेरा तन बदन में प्यासा हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों। जरा जरा बहकता है महकता है, आज तो मेरा तन बदन में प्यासा हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में। खुली खुली तेरी जुल्फों को सवार हाँ प्यार दूँ, है इशारा भी मौसम का, बाहों में आ जा रे। हाँ बरस जाऊं बादल सा, हाँ प्यार बेशुमार दूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये नहीं करना चाहता था, मुझे गलत मत समझिएगा। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? मुझे पता है आप मुझे गलत समझोगे, आपको लगेगा कि मैंने फायदा उठाया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। देखिए मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, उस टाइम मुझे क्या हो गया था मुझे खुद ही नहीं पता। मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानता हूँ आप मुझे गलत समझोगे, प्लीज मुझसे नफरत मत करना। अभी भी ड्रंक हो क्या? मुझे ऐसा लगता है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं पूरे होश में हूँ। और कोई इंसान इतना ज्यादा कैसे बोल सकता है, वो भी एक ही सांस में। और आप इतने घबरा क्यों रहे हैं? अब कल ही आपने मुझे प्रपोज किया था और मैंने एक्सेप्ट भी किया था, तो फिर इतना क्यों घबराना? नहीं मुझे लगा कि आप मुझे गलत समझोगे, क्योंकि कल मैंने ही आपको फोर्स किया था। नहीं आपने मुझे बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया था, मैंने जो किया अपने मन से किया। और सुबह सुबह ये सब बातें लेकर क्यों बैठ गए आप जाइए और फ्रेश होइए। आपने शायद ठीक कहा, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। आप फ्रेश हो जाइए, मैं फ्रेश हो गया। ठीक है मैं जाती हूँ फ्रेश होने। फिर उसके बाद ताई जाकर फ्रेश हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, 1 वीक बीत जाता है। डॉक्टर ने जो कहा क्या वो सच है? लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा, एक बार टेस्ट करके देख लेती हूँ। फिर उसके बाद ताई जाती है और चेक करती है, तो वो कुछ देखकर शॉक हो जाती है। ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसा हो गया? मैं कैसे भूल गई? मैंने शायद वो मेडिसिन नहीं खाई। कोई बात नहीं, अब उन्हें पता चलेगा तो उनका रिएक्शन क्या होगा। ताई कहाँ हो तुम? हाँ यहाँ नहीं बैठी हो? क्या हुआ? आपने कोई जवाब नहीं दिया? आप यहाँ पर क्यों बैठी हो? कोई काम था क्या? हाँ ये क्या? हाँ ये
बात सुनो जंगकुक, मैं इस बात से दुखी नहीं हूँ कि तुम इसे प्यार करते हो। मैं इस बात से दुखी हूँ कि तुमने एक बार भी मेरे बारे में जानने की कोशिश नहीं की कि मैं कैसी हूँ। मैं वहाँ पर तुम्हारा वेट कर रही थी कि तुम मुझे अब कॉल करोगे, अब मुझसे मिलने आओगे, लेकिन तुम नहीं आ रहे थे। तब मैंने जंगकुक बस से कहा कि वो मुझे यहाँ लेकर आए, फिर मैं यहाँ आ गई। मुझे नहीं पता था यहाँ आने के बाद मुझे ये सब देखने को मिलेगा। आई नो जिमिन, मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। इनफैक्ट मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी बात सुन लो। जब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था तो तुमने मुझसे शादी करने को क्यों कहा था? हाँ आई नो जिमिन, लेकिन क्या करूं, तुम जानती हो ना कि मैंने तुम्हें कभी भी उस नजर से नहीं देखा। तुम मेरे पास एक बेस्ट फ्रेंड हो और एक जिम्मेदारी, इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता था। कोई बात नहीं, मैं इससे नाराज नहीं हूँ तुमसे, और तुम इसके साथ खुश हो तो ठीक है। मैं तो बस इस पे इतना गुस्सा हो गई बिकॉज तुम मुझे भूल गए। मुझे माफ कर दो जिमिन, मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखा है। मैंने सोचा था मैं कभी भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, और आज मेरी ही वजह से तुम रो रही हो। जंगकुक, मुझे नहीं पता था कि तुम किसी और से प्यार करते हो, वरना मैं तुम्हें शादी के लिए कभी फोर्स नहीं करती। जिमिन, तू सैड मत हो। देख, तेरी जगह कोई नहीं ले सकता। मेरे दिल में तेरी जगह है, और बहुत अहम जगह है। हाँ ये सच है, मैं तुमसे कहा था शादी करने को, लेकिन मैं प्यार ट्राई से करता हूँ, तो मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? कितना झूठ बोलेगा? हाँ कितना झूठ बोलेगा? तेरी जुबान नहीं करती झूठ बोलने में। कितना फ्रॉड है ना तू। पहले तो तूने मेरी सीट हथियाई, उसके बाद तूने मेरी वाइफ को भी अपना बना लिया। वाओ, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वही हूँ जिसका डुप्लीकेट बैग तू बैठा है। जंगकुक, ये सब क्या है? ये कौन है? और ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। नो नो नो, मैं इसके जैसा नहीं, ये मेरे जैसा दिखता है, जिसका फायदा इसने बहुत उठाया है। और तुम कितनी भोली हो, तुम इसके जाल में फंस भी गई। ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है और ये तुमसे प्यार नहीं करता है। ये प्यार करता है, लेकिन इस प्रॉपर्टी से और मेरी सीट से। और मैं तेरे इरादे अच्छे से समझता हूँ। तू मेरी सीट लेना चाहता है ना, इनफैक्ट तू मेरी जगह लेना चाहता है। बट अफसोस ऐसा होने वाला नहीं है, बिकॉज मैं वापस आ चुका हूँ और अब तू मेरी सीट से हटेगा। इनफैक्ट अब तू जेल जाएगा। ओह हेलो, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? योगी, तुम मुझे भूल गए? मैं और जिसका डुप्लीकेट ये बना बैठा है, इसको उठाओ और बाहर फेंको। ओह, मैं इन्हें देखूं? तू पागल हो गया है क्या? तू है कौन और यहाँ कर क्या रहा है? डुप्लीकेट ये नहीं तुम हो, और तुम यहाँ आए कैसे? किसने आने दिया तुम्हें अंदर? ओह, तो तुम लोगों को मैं डुप्लीकेट दिखता हूँ? कोई बात नहीं, आए तुम खुद ही देख लो। मैं इस पर्दे से एक सवाल पूछता हूँ, देख लेना, उसका आंसर ये नहीं दे पाएगा। हाँ तो मिस्टर फर्जी, क्या आप मुझे ये बताएंगे कि ये शादी कब हुई थी? देखो, अब तुम पीएम हो तो तुम्हें ये तो पता होगा कि ताए और तुम्हारी शादी कब हुई थी और किस हालातों में हुई थी। क्या हुआ, आप बोलते क्यों नहीं है? इसे बता दीजिए ना कि आप ही असली हैं। मुझे लगा था कि तुमने मेरे बारे में कुछ तो पता किया ही होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम सिर्फ मेरी सीट लिए बैठे हो। न कोई प्लानिंग न कुछ। मुझे सब पता है, और न ही मैं कोई झूठा हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। ताई के डैड पीएम थे, मैंने उनकी बेटी से शादी की थी, फिर उसके बाद उन्होंने
ลูกหาเหวอะไรอะ तुम ठीक तो हो ना? जंगकुक ताई की तरफ जाने ही वाला था, लेकिन जैक्सन उसे अपनी फाइट में उलझा लेता है। सुनो, तुम ठीक तो हो ना? प्लीज उठो। देखो, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? मुझे पेन हो रहा है, क्या करूं? हे सुनो, इसको हॉस्पिटल ले जाना होगा, इनकी तबीयत खराब लग रही है। चलो। हाँ, तुमने सही कहा, ठीक है चलो। फिर उसके बाद यंगमिन ताई को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं और इधर जैक्सन और जंगकुक की फाइट हो रही थी। सर प्लीज, आप लोग लड़ाई करना बंद कीजिए। इंस्पेक्टर, इसको अभी लेकर जाइए यहाँ से। ये मेरा डुप्लीकेट है और ये यहाँ पर आके बवाल कर रहा है, इसको लेकर जाइए। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जेल में चला जाऊँ, मुझे कोई फर्क नहीं है, बिकॉज यहाँ पर ताई की तबीयत खराब है और मैंने खुद का बदला ले लिया। इंस्पेक्टर प्लीज, इसे मेरी आंखों के सामने से ले जाइए। और उसके बाद इंस्पेक्टर जैक्सन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ताई की तबीयत खराब हो गई थी, काश वो ठीक हो, प्लीज गॉड उसकी हिफाजत करना। फिर उसके बाद जंगकुक हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। वो जाकर देखता है तो वो दोनों बाहर ही खड़े हुए थे। जिमिन, योंगी, ताई कैसी है, वो ठीक तो है ना? मुझे समझ नहीं आ रहा जंगकुक कि सब चल क्या रहा है। वो कौन था? ये लड़की प्रेग्नेंट है, वो भी तुम्हारी बेबी से? देखो जिमिन, एक्चुअली ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ कि असल में हुआ क्या था। फिर उसके बाद योंगी जिमिन को सारी बात एक्सप्लेन कर देता है। जिमिन, मैं सच में उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ, लेकिन बस एक फ्रेंड के नाते तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी खुशी में खुश नहीं होंगी। मैंने तुम्हें पहले बोला था कि तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है और तुम जो चाहते हो मैं वो करना चाहती हूँ, बिकॉज तुम अगर उससे शादी करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। जिमिन, मैंने तुम्हें वैसे बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाया था, तुम मुझे समझती हो और आज भी तुमने मुझे समझा। थैंक यू सो मच। जंगकुक, अब तुम ताई से जाकर मिल लो, उसे तुम्हारी जरूरत है। हाँ, तुमने सही कहा, ठीक है मैं जाता हूँ। योंगी भी जिमिन के पीछे पीछे जाता है तो वो देखता है, जिमिन संभाल के। तुम पागल हो क्या? अगर मैं तुम्हें आवाज नहीं देता तो अब तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता। मैं जानता हूँ तुम चाहे कुछ भी कहो, लेकिन तुम्हें अंदर से हर्ट हुआ है, राइट? मैं बहुत बुरा हूँ ना, मैं बहुत ज्यादा सेल्फिश हूँ। सिर्फ अपने लिए मैंने तुम्हारे फ्रेंड को इस सब झमेलों में फंसा दिया। हाँ, तुम पे गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन तुमने जब मुझे सब बताया तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे जंगकुक की जरूरत नहीं है जितना ताई को है। जंगकुक के हमशक्ल ने उसके साथ जो भी किया, उसके बाद वो ये सब प्यार डिजर्व करती है, लेकिन फिर भी मेरी गलती है। तुम मुझे डांट सकती हो, तुम मुझे कोई पनिशमेंट दे सकती हो, प्लीज। मैं तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं देना चाहती, इनफैक्ट मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि तुमने मेरे फ्रेंड को उसके सच्चे प्यार से मिलवाया। थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक यू मत बोलो। एंड अब तो तुम सिंगल हो ना? क्या मतलब ये कि मेरी फ्रेंड बनना चाहोगी? फ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड? ज्यादा शॉक मत हो, मुझे उसी दिन से पता था जिस दिन तुम वीडियो कॉल पे मुझे इतने घूर घूर के देख रहे थे, मुझे पता चल ही गया था। ओह, तो ऐसी बात है। वैसे तुम बिल्कुल मेरे जैसी हो, मेरे नेचर की हो, जैसे मुझे लड़कियां पसंद है तुम वैसी हो। ओके फाइन, लेकिन फिलहाल सिर्फ फ्रेंड्स। कोई ना, अभी तो फ्रेंड हो, लेकिन जल्दी गर्लफ्रेंड बना लूंगा। फिलहाल मुझे अंदर जाना है, मुझे ताई की हालत देखनी कि वो ठीक है या फिर नहीं। फिर उसके बाद यंगमिन अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि जंगकुक अभी भी अंदर ही था। ताई, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो। डॉक्टर ने मुझे सब कुछ बताया कि ज्यादा जोर से धक्का नहीं लगा था, इसलिए तुम ठीक हो। ताई, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हें आज सच बताना चाहता हूँ। एक्चुअली जो अभी आया था वो असली है और मैं नकली हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे धोखेबाज समझोगी, बिकॉज मैंने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन क्या करता, उस टाइम मुझे नहीं लगा कि मुझे सब बताना चाहिए, इसलिए नहीं बताया। मैं जानती हूँ जंगकुक कि तुम जैक्सन नहीं जंगकुक हो। क्या? तुम जानती हो?
इसका मतलब उस दिन जो कुछ हुआ उस टाइम आपको पता था कि मैं जैक्सन नहीं हूँ, मैं जंगकुक हूँ। फिर भी क्योंकि मैं जैक्सन से नहीं जंगकुक से प्यार करती हूँ और उस टाइम जो कुछ मैंने कहा सब कुछ अपने दिल से बोला था। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच ताए। मुझे लगा था कि तुम मुझे धोखेबाज समझोगी, इनफैक्ट तुम मुझसे नफरत करोगी, लेकिन ऐसा नहीं है। थैंक यू सो मच। वैसे तुम्हारी फ्रेंड का क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? उसे बहुत हर्ट हुआ था तुम्हारी बातें सुनकर। हाँ वो हुआ तो था, लेकिन अब वो ठीक है और उसने खुद ही मुझे परमिशन दी है कि मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और वो मुझे समझती है, इसीलिए उसने मेरी फीलिंग्स को समझा और अब वो मुझसे नाराज नहीं है। बट वो तो तुमसे प्यार करती है ना, तो उसे हर्ट तो हुआ होगा। नहीं ताए, वो मुझसे प्यार नहीं करती है, बस उसी का अट्रैक्शन है मेरे लिए। हाँ ताए, जंगकुक बिल्कुल सही कह रहा है और मुझे अब यकीन हो गया है कि मैं जंगकुक से प्यार नहीं करती हूँ। मैं तो बस जंगकुक की तरफ अट्रैक्ट हो गई थी बिकॉज़ वो मेरा बहुत ख्याल रखता था और वो हमेशा से मेरे साथ था ना, तो बस इसीलिए। सच में जिमिन, तुम बहुत अच्छी हो और तुम्हारा दिल भी बहुत अच्छा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम और जंगकुक शादी कब करोगे? क्या शादी? इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। हाँ जंगकुक, हमें शादी तो करनी पड़ेगी ना। अब तुम भी जानते हो कि सिचुएशन क्या है। क्या शादी? ठीक है, लेकिन हाँ तो क्या चाहता है कि बिना शादी के तू अपनी बीवी के साथ रह पाएगा? अब शादी कर और उसे अपना नाम दे। तुम लोग सही कह रहे हो, मुझे शादी कर लेनी चाहिए और ताए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हाँ तो दीदी किस बात की? और तुम क्या है? मैं तुम्हारा हाँ योगी, तुम जाकर शादी अरेंजमेंट करो। हाँ सही कहा तुमने। वैसे लगे हाथ हम लोग भी निपट लेते हैं ऐसे ही। एक मिनट, तुम दोनों में चल क्या रहा है? क्या बातें हो रही हैं? वो एक्चुअली तुम्हारा ये फ्रेंड मुझसे प्यार करता है और ये मुझे खुद के साथ सेट करना चाहता है। क्यों भाई, तुझे क्यों इतनी चिल मची हुई है? ज्यादा मत बोलना, मैंने तेरी सेटिंग करने में पूरी हेल्प की थी, अब तू करेगा। हाँ मैं जानता हूँ, वैसे जिमिन के साथ तू सही लगेगा क्योंकि मैं तेरा नेचर अच्छे से जानता हूँ। इतने दिनों में तुझे अच्छे से जान चुका हूँ और तू एक भरोसेमंद आदमी है। चल ये तो अच्छा है कि तू मुझे समझ गया कि मैं कैसा इंसान हूँ और मैं तेरी फ्रेंड को बहुत खुश रखूंगा और अच्छे से जानता हूँ कि मेरी बात तो सुनेगी नहीं, तो तू तो इसका अच्छा फ्रेंड है ना, तो तू इसे समझा दे। देख मेरी फ्रेंड कोई सिंपल लड़की नहीं है, वो बहुत तेज है और अगर तूने उसे पटा लिया ना तो मैं तुझे मान जाऊंगा क्योंकि इसको मनाना कोई आम बात नहीं है। इसकी फिक्र तू मत कर, वो तो मैं देख लूंगा। एनीवे मैं सारी अरेंजमेंट करने जा रहा हूँ, तुम लोग रेडी हो जाओ। ये लोग बात कर ही रहे थे लेकिन बीच में अचानक से जंगकुक जिमिन का हाथ पकड़ के एक रूम में ले जाता है। ये क्या चल रहा है? ये इसे अंदर क्यों लेकर गया? क्या बात हो रही है इन दोनों में? आई डोंट नो, और वैसे भी वो लोग आएंगे ना तो बता देंगे। वैसे तुम्हें जरा नहीं हो रही? मुझे तो बहुत हो रही है क्योंकि मुझे यकीन है कि वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। और बात रही इन दोनों के अंदर जाने की, तो कोई बात होगी। अब तुम लोग ऐसे ही दांत फाड़ते रहोगे कि मुझे बताओगे भी कि अंदर बातें क्या हो रही थी तुम दोनों में? वो क्या है ना, मेरा फ्रेंड मुझे एक बिलौटे से शादी करने के लिए मना रहा था और वो अपनी इरादों में कामयाब हो गया बिकॉज़ मैं मान गई उस बिलौटे से शादी करने के लिए। क्या बिलौटा? अब ये कौन है? बिलौटा यानी कि बिल्ली और बिल्ली यानी तुम। और मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, जब हम लोग पहली बार मिले थे तभी मैंने बोल दिया था कि तुम बिल्ली जैसे दिखते हो। अब प्लीज तुम लोग अपनी बकवास करना बंद भी करो। अब शादी करोगी या फिर ऐसे ही खड़े रहोगे? चलो बिल्ला ही सही, लेकिन तुम मुझसे शादी करने के लिए मानी तो अब मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। और चलो अब हम लोग शादी कर लेते हैं। मैं अभी आ रहा हूँ, मैं सारी अरेंजमेंट करवा लूँ। उसके बाद युंगी वहाँ से चला जाता है, वो पूरी अरेंजमेंट करवाने लगता है। जिमिन, मैंने युंगी को सिर्फ इसलिए चुना बिकॉज़ वो बहुत अच्छा है, उसका दिल बहुत साफ है और वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। एक ईमानदार और बहुत अच्छा इंसान है वो, और मुझे तुम्हारी पसंद पे यकीन है। ठीक है, मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ और हो सकेगा तो मैं उसे एक्सेप्ट भी कर लूंगी। चलो अब हमारी स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है और सबकी लाइफ में खुशियाँ खुशियाँ हैं। फिर उसके कुछ घंटों बाद युंगी वापस आता है और सब लोग वेडिंग हॉल चले जाते हैं। तेरे नालों चली हसीन कोई ना, तारे चन अंबर जमीन कोई ना। मैं जदों तेरे मोटे उत्ते सिर रखिया, ए तो सच्ची समा भी हसीन कोई। सोनिया भी लगणगियां फे वालियां, गल्लां नाल जदों टकराइयां वालियां। तारे देखी लब लब किवें हरदे, तू वाला च लकोइयां जदों रातां कालियां। मैं सब कुछ हार तेरे उत्तों दूंगा, सब कुछ वार तेरे उत्तों दूंगा। आखिर च जान तेनू दूं अपनी, छला तेनू भावें पहली बार दूंगा।
ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਲਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈਣੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚੱਲੀਏ ਹਸੀਨ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਰੇ ਚੰਨ ਅੰਬਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚੱਲੀਏ ਹਸੀਨ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਰੇ ਚੰਨ ਅੰਬਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਤੋਂ ਸੱਚੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹਸੀਨ ਕੋਈ ਨਾ सहारा जड़िए मैं पानी तेरा मेरा तू किनारा जड़िए फूल बन जी मैं खुशबू बन जू दीवा बनी मेरा तेरी लो बन जू कितने दिन हो गए मेरी अख सोई ना तेरे तो बगैर मेरा इत्थे कोई ना तू भुख भी है तू ही है गुजारा जड़िए मैनू सब करी तू इशारा जड़िए ओ खौर किन्नी वार सीने विच खुबियां सुरमे दे विच दोवें अखां डुबियां किन्नी सोहनी लगे जदों चुप कर जे ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੁੱਪ ਕਰ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਉਂ ਫਰਮੈਸ਼ੀ ਰੰਗ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੀਏ ਇੰਜ ਬਹੁਤਾ ਗਿਫਟੀ ਸ਼ਕੀਨ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚੱਲੀਏ ਹਸੀਨ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਰੇ ਚੰਨ ਅੰਬਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਾ ਹਾਏ ਉਜੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਣਾਤੇ ਬਾਗ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਦੂ ਯਾਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਂਗ ਕੋਲੋਂ ਫੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਸ ਕੇ ਟੁੱਟੇ ਸਾਂਭ ਰੱਖੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਕੱਚ ਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚੱਲੀਏ ਹਸੀਨ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਰੇ ਚੰਨ ਅੰਬਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਤੋਂ ਸੱਚੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹਸੀਨ ਕੋਈ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਲ ਯਾਦਾਂ ਰੱਖਦਾ ਏ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਕੇ ਹੋਰ ਦਿਲ ਸੱਜਣਾ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਈ ਨਾ तेरे नालों चलिए हसीन कोई ना तारे चन्ने अंबर जमीन कोई ना तेरे नालों चलिए हसीन कोई ना तारे चन्ने अंबर जमीन कोई ना मैं जदों तेरे मोढे उत्ते सिर रखिया ये तो सच्ची समा भी हसीन कोई हाय उजड़ियां थावां ते बनाते बाग ने तेरियां अखां ने कीते जादू याद ने जदों वांग कोलों फड़ी भी नहीं कस के टुटे सांभ रखे टुटे हुए कच दे तेरे नालों चलिए हसीन कोई ना तारे चन्ने अंबर जमीन कोई ना मैं जदों तेरे मोढे उत्ते सिर रखिया ये तो सच्ची समा भी हसीन कोई तो आज ये स्टोरी यहीं पर एंड होती है। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी बिकॉज बहुत सारे कमेंट्स आए थे मुझे कि मैं टेकू की मूवी दूं तो मैंने दे भी दी और हैप्पी टेकू डे ये तो बहुत दूर चला गया है बट फिर भी मैं आपको अब दे रही हूँ और मैं यंगमिन की भी दूंगी लेकिन अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आप लोगों को तो लेकिन मैं यंगमिन की भी दूंगी। ओके बाय आप लोग अपना ध्यान रखना टेक केयर।